Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Exercise 6b, question number 1, fill in the blanks. First part में given है 2/3 इज इक्वल टू ब्लैंक ओवर 18 इज इक्वल टू ब्लैंक ओवर 24। अब हमने स्टूडेंट्स सेकंड के न्यूमरेटर की वैल्यू और थर्ड के न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट में हमने स्टूडेंट्स 2/3 इज इक्वल टू जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमने ए टू जी में से किसी का भी नाम दे देना है A/18। अब हमने स्टूडेंट्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 2 × 18 इज इक्वल टू A × 3। अब स्टूडेंट्स राइट साइड पे ए के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। 2 × 18/3 इज इक्वल टू A। अब स्टूडेंट्स 18 ने 18 को डिवाइड कर दिया, 3 नंबर ने 18 को डिवाइड कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। 2 × 6 इज इक्वल टू A। अब हम स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे। A इज इक्वल टू 6 2 12। तो ये हमारे पास सेकंड के न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है। अब हमने थर्ड के न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन गिवन है इसको राइट करेंगे 12/18 इज इक्वल टू जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम A टू Z में से किसी का भी नाम दे देंगे B/24। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 12 × 24 इज इक्वल टू B × 18। अब स्टूडेंट्स B मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 18 के साथ B मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे आएगा 18 डिवाइड हो जाएगा। ये जो वैल्यूज गिवन है लेफ्ट साइड पे 12 × 24/18 इज इक्वल टू B। अब स्टूडेंट्स जो 12 और 18 नंबर गिवन है ये 6 से डिवाइड हो जाएंगे। 6 2 12, 6 3 18 इज इक्वल टू B। 24 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट टाइम में 2 × 24/3 इज इक्वल टू B। अब स्टूडेंट्स जो 24 नंबर गिवन है 3 उसको डिवाइड कर रहा है। 2 × 3 8 24 इज इक्वल टू B। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, B की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमारे पास थर्ड के न्यूमरेटर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो 16 के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में गिवन है 2/7 इज इक्वल टू 6/blank इज इक्वल टू blank/63। अब हमने सेकंड के स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर और थर्ड के न्यूमरेटर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 2/7 इज इक्वल टू 6 जिसकी वैल्यू फाइंड किया है उसको नाम दे दिया C का। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। C × 2 इज इक्वल टू 6 × 7। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है C के साथ, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 6 × 7/2। अब स्टूडेंट्स 6 2 3 6 2 ने डिवाइड कर दिया 6 को, 3 × 7। तो C की हमारे पास वैल्यू आ गया 21। हमने राइट कर दिया है सेकंड के डिनोमिनेटर में, सेकंड फ्रैक्शन के। अब स्टूडेंट्स हमने थर्ड के न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। 6/21 इज इक्वल टू सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन को राइट करेंगे D/63। हमने फाइंड करनी थी थर्ड के न्यूमरेटर की वैल्यू, उसको D का नाम दे दिया है। 6 मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 × 63 इज इक्वल टू D × 22। अब स्टूडेंट्स राइट साइड पे D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 21, लेफ्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 6 × 63/21 इज इक्वल टू D। अब स्टूडेंट्स 21 3 63 होता है, 6 × 3 इज इक्वल टू D। तो हमने नेक्स्ट टाइम में 6 को मल्टीप्लाई कर लिया 3 के साथ, तो D की हमारे पास वैल्यू आ गई 18। तो हमने फाइंड कर लिया 2 वैल्यूज। सेकंड के डिनोमिनेटर की वैल्यू थी 21, वो राइट कर दिया, और थर्ड के न्यूमरेटर की वैल्यू थी 18, हमने उसकी जगह राइट कर दिया है। थर्ड पार्ट में गिवन है 0.1/0.6 इज इक्वल टू 2/blank इज इक्वल टू blank/24। अब हमने स्टूडेंट्स सेकंड के डिनोमिनेटर और थर्ड के न्यूमरेटर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हम फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन राइट करेंगे। 0.1/0.6 इज इक्वल टू 2/E। जो हमने फाइंड करना है उसको E का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। E × 0.1 इज इक्वल टू 2 × 0.6। अब 0.1 स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। E इज इक्वल टू 2 × 0.6/0.1। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो गया 0.6 और 0.1 का। नेक्स्ट स्टेप में 2 × E इज इक्वल टू 2 × 6/1। तो स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई करें 6 से 12 आता है, 12 को 1 से डिवाइड करें तो सेम 12 आंसर आता है। तो E की वैल्यू हमारे पास आ गया 12। सेकंड की डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है जो 12 के इक्वल आई है। अब हमने स्टूडेंट्स थर्ड के न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को राइट करेंगे। 2/12 इज इक्वल टू F/24। हमने F की फाइंड करनी है वैल्यू। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 × 24 इज इक्वल टू 12 × F और F × 12। अब स्टूडेंट्स राइट साइड पे
12 मल्टीप्लाई और f के साथ लेफ्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 24/12 इज इक्वल टू f। अब स्टूडेंट्स 12 ने डिवाइड कर दिया नेक्स्ट टाइम में 24 को, 12 2 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू f। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 2 का मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा f इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड के डिनोमिनेटर की वैल्यू 12 आई थी वो अब राइट कर देंगे ब्लैंक में, और थर्ड के न्यूमिनेटर की वैल्यू आई थी 4 वो ब्लैंक में राइट कर देंगे। फोर्थ पार्ट है 3/5 इज इक्वल टू 1.2 ओवर ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक ओवर 5/4। अब हमने स्टूडेंट सेकंड के न्यूमिनेटर, सेकंड के डिनोमिनेटर और थर्ड के न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में हम राइट करेंगे फ्रैक्शन 3/5 इज इक्वल टू 1.2 ओवर जी, हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट टाइम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय जी इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 6 आ जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पे जी के साथ, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा 6/3 जी इज इक्वल टू 2। तो हमने सेकंड के डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड कर लिया, 2 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने थर्ड की न्यूमिनेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को राइट करेंगे 1.2/2 इज इक्वल टू h ओवर 5/4। अब स्टूडेंट्स हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई 2। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा ओवर 4, डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रही इज इक्वल टू राइट साइड पे सेम वैल्यू एज इट इज रही h मल्टीप्लाई बाय 2। अब स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई और h के साथ राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 6/4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू h। तो h की हमारे पास वैल्यू आ गया 2 3 6 3/4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड के न्यूमिनेटर की वैल्यू 2 के इक्वल आई थी वो राइट कर दिया ब्लैंक में सेकंड के डिनोमिनेटर, और थर्ड के न्यूमिनेटर की वैल्यू 3/4 की इक्वल आई थी वो हमने राइट कर दिया। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट 1। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट में हमारे पास जो न्यूमिनेटर है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ब्लैंक ओवर 5 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.5 ओवर ब्लैंक। फर्स्ट की न्यूमिनेटर और लास्ट जो हमारे पास गिवन है वैल्यू उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स 1 को मल्टीप्लाई करें 4/5 और 5/4 मल्टीप्लाई 4/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आता है। अब स्टूडेंट्स 5/4 को हम राइट कर सकते हैं 1/4। 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से 4 प्लस 1 5/4, तो फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। अब हमने स्टूडेंट्स लास्ट जो वैल्यू गिवन है थर्ड उसकी डिनोमिनेटर वैल्यू फाइंड करनी है। 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 आंसर आता है। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। फर्स्ट के न्यूमिनेटर की वैल्यू 1/4 की इक्वल आई है और थर्ड के डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 की इक्वल आई है। स्टूडेंट्स today question number 1 of your exercise 6b have been completed. If you have any problem in this question then you will comment me. If you like my work please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.